ओम शांति। 7 अगस्त। आज बाबा हमें ज्ञान की गहराई में ले जा रहे हैं और कह रहे हैं इस तरह तुम्हें चिंतन करके भोजन बनाना चाहिए, माना ज्ञान का भोजन। एक बात कह रहे हैं कि सतयुग में अकाले मृत्यु नहीं होती। मृत्यु वहाँ ऐसे होती है जैसे एक वस्त्र बदल लेते हैं, इसलिए उसको अमरलोक कहते हैं। मृत्यु वहाँ होती नहीं, मृत्यु का कष्ट मृत्यु लोक में होता है, यानी द्वापर युग के बाद होता है। कह रहे कि सतयुग में बुढ़ापा भी सुखी होता है। जैसे यहाँ बुढ़ापा होते ही शरीर ढलता है, बीमारियां लगती हैं, वहाँ बुढ़ापे तक अंत तक बहुत सुखी रहते हैं। बस संकल्प आता है ये शरीर पुराना हो गया, इसको छोड़कर मुझे नया लेना है, और आत्मा चोला बदल लेती है। दूसरी बात, सतयुग में तुम्हें बहुत सुख मिलते हैं। बाबा कह रहे तुम क्या नहीं पाते वहाँ। सच तो यह है कि यहाँ हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि क्या क्या होगा हमारे पास। संपूर्ण सुख, निरोगी काया, अथाह धन संपदा, सब तरह के सुख होंगे। तो ऐसे स्वर्ग में जाने के लिए तुम्हें योग की मेहनत तो करनी ही चाहिए। वो गुरु लोग तो कितने मंत्र देते हैं, बाबा ने तो एक मंत्र दिया, मन मना भव, केवल मेरे से बुद्धि योग लगाओ और सोल कॉन्शियस हो जाओ। बस इतना ही करना है। लेकिन इस अभ्यास के लिए तुम्हें मेहनत तो करनी ही चाहिए। कई बच्चे मेहनत करते नहीं, जल्दी थक जाते हैं, फिर माया से हार मान लेते हैं। लेकिन याद की मेहनत करो अच्छी तरह, तो तुम्हारा पद बहुत उच्च हो जाएगा। ऐसे नहीं सोचो कि हम स्वर्ग में तो जाएंगे ही, फिर पद चाहे कोई भी मिले, वहाँ तो सब सुख साधन है। नहीं, तुम्हें अच्छी पढ़ाई पढ़कर भविष्य की कमाई की बहुत खुशी होनी चाहिए। जैसे कोई वकील बनता है, उन दिनों बैरिस्टर कहते थे, तो उसे संकल्प चलता है ना, इतना कमाएंगे, ऐसे मकान लेंगे, ऐसी कार खरीदेंगे। तुम्हें भी अपने भविष्य का एक विजन, एक चित्र सामने रहना चाहिए। तुम वहाँ सब कुछ प्राप्त कर लेते हो। तो जितना अच्छी तरह से पढ़ाई पढ़ेंगे और योग अभ्यास करेंगे, तुम्हें वहाँ सब कुछ प्राप्त होता रहेगा। दूसरी ज्ञान की बात बाबा कर रहे हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। तो सबसे बड़ा पार्ट शिव बाबा का है। भक्ति में शिव को नहीं दिखाया, ब्रह्मा विष्णु शंकर 3 देवता बना देते हैं, लेकिन उनका भी तो रचने वाला निराकार होगा ना कोई। तो मुख्य पार्ट शिव बाबा का, लेकिन शिव बाबा बेहद का बाप, सारी संसार की आत्माएं उसकी संतान। और ब्रह्मा उनकी भेंट में हद का हो गया, क्योंकि उसकी थोड़ी रचना। तो ब्रह्मा द्वारा इस समय बाबा ब्राह्मणों की रचना करते हैं। तुम्हें पवित्र बनाने के लिए कहते हैं, तुम भाई बहन हो गए, एक बाप की संतान हो गए। लक्ष्मी नारायण को ज्यादा बच्चे नहीं होते, आज बाबा ये चिंतन चलवा रहे हैं। ब्रह्मा को ही ज्यादा बच्चे होते हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियां। बहुत सारा वर्णन विष्णु का नहीं है, ब्रह्मा का है। परंतु ब्रह्मा का एक ही जन्म होता है और विष्णु के सतयुग में 8 जन्म हो जाते हैं। तो पार्ट विष्णु का बड़ा है, लेकिन कार्य ब्रह्मा का बड़ा है। ब्रह्मा ही तपस्या करके विष्णु बनता है। बाबा कहते हैं चिंतन करो तुम सभी शंकर। मुख्य पार्ट तो ब्रह्मा विष्णु का है, शंकर का कोई ज्यादा पार्ट नहीं है। ऐसे नहीं कि उसने आँख खोली तो विनाश हो जाएगा। तो बाबा कह रहे नहीं, अर्थक्वेक्स होंगी, महाभारत लड़ाई होगी, मूसलाधार बरसात होंगी, कुछ तुम सभी योग से पावन बन जाओगे। जो योग से पावन नहीं बनेंगे वो इस विनाश काल में पावन बन जाएंगे, सजाएं खाकर पावन बन जाएंगे। तो शंकर आँख खोलते हैं उससे विनाश होता है, ऐसी बात नहीं। विनाश बाकायदे इन सब साधनों से होता है, खून की नदियाँ बहती हैं। तो बाबा ने एक राज की बात कही,
कि शंकर ने आँख खोली तो विनाश हुआ, लेकिन जब देवता देवपद से नीचे गिर जाते हैं, यानी जब द्वापुर आता है, त्रेता का अंत होता है, तब भी अर्थक्वेक्स होती हैं। तो ये महल आदि सब फिर नीचे चल जाते हैं। तो बाबा कह रहे तब शंकर ने आंख बंद की क्या? तो इसमें शंकर का नहीं, ये तो बाकायदे विनाश होता है, भिन्न भिन्न साधनों से होता है। तुम्हें इस पढ़ाई पर बहुत ध्यान देना चाहिए। तुम ब्रह्मा के बच्चे बने हो। मैं आया हूँ तुम्हें पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाने के लिए। तुम्हारी बुद्धि अब पारस बुद्धि बन रही है। तुम ज्ञान का इस तरह बहुत अच्छा चिंतन करते रहो तो तुम्हारी बुद्धि पारस के समान बनती जाएगी। व्यर्थ का चिंतन नहीं करो। व्यर्थ में रहने से तुम्हारी बुद्धि पत्थर बुद्धि बन गई है। तुम्हें बहुत खुशी होनी चाहिए। हम क्या बनने वाले हैं, हमें कौन पढ़ा रहा है, हमें कौन मिला है, ये न सब बाबा बहुत चढ़ा रहे हैं। तुम्हारे जैसी खुशी संसार में चारों युगों में किसी को हो ही नहीं सकती। भगवान खुद तुम्हें पढ़ाने आ गया है। तो बहुत अच्छी तरह पढ़ो, ज्ञान का चिंतन बहुत अच्छी तरह करो, ये भोजन बनाओ और तुम्हारा कर्तव्य है सभी को मुक्ति और जीवन मुक्ति की राह दिखाना। दोनों चाबी तुम्हारे हाथ में। आज बाबा ये कह रहे हैं, चाहे मुक्ति में जाओ चाहे जीवन मुक्ति में जाओ, लेकिन मुक्ति में जाने से तुम्हें ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं। वहाँ तो तुम जैसे विश्राम करते हो, शांति में रहते हो। जीवन मुक्ति में ही संपूर्ण सुख है। तो तुम्हें सारे संसार को ये राह बतानी है कि मुक्ति में कैसे चलो। योग से विकर्म विनाश करो। जीवन मुक्ति में चलना है तो पढ़ाई पढ़ो, दैवी गुण धारण करो, सेवा करो, तो तुम जीवन मुक्ति में उच्च पद प्राप्त करोगे। वरदान हमें याद दिला रहा है कि हमें मोह जीत नष्टो मोहा बनना है। इसके लिए एक बाप से ही अपने सारे संबंध जोड़ो, एक को ही अपना कंपेनियन बनाओ, बाकी किसी को नहीं। सदा खुशी में डांस करते रहो। भगवान हमारा साथी बन गया है तो तुम मोहजीत बनते जाओगे। और जब तुम संपूर्ण रूप से नष्टो मोहा बन जाते हो तो तुम विजय माला के मणके बन जाते हो। देखिए बहुत गहरी बात कही बाबा ने। तो हमें संपूर्ण नष्टो मोहा बनना है। और स्लोगन है, सत्यता की शक्ति से अपने डायमंड की यानी आत्मा की चमक को बढ़ाते चलो। जितना हम सत्य मार्ग पर होंगे, अपने सत्य स्वरूप में रहेंगे, आत्मा की लाइट उसकी चमक बढ़ती ही जाएगी। तो आज सारा दिन हम बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और सर्वशक्तिवान शिव बाबा मेरे सिर के ऊपर छत्र छाया है। ये हमारा कंबाइंड स्वरूप कहलाता है। एक बार हर घंटे में इस स्वरूप में स्थित हो जाएं। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.